सभी सुनने वालों को महामहोपाध्याय अलंकारारह स्वभुष्ट वेद विशारद का प्रातःकालीन प्रणाम स्वीकार हो। नासदीय सूक्त में हमने 2 मंत्रों का पारायण किया। आज हम इसके तीसरे मंत्र का पारायण करते हैं। इसके ऋषि परमेष्ठी प्रजापति और देवता परमात्मा है। तमासीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं तुच्छ्येनाभ्वपीतं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। इसका यदि अन्वय करें तो ऐसे बनेगा, अग्रे तमसा गूढ़म तम आसीत् अप्रकेतम इदम सर्वम सलिलम आह यत आभूत तुच्छ्येन अपिहितम आसीत् तत् एकम तपसः महीना अजायत। इसका अर्थ हुआ, जैसा कि हम पहले मंत्र से ही जान रहे हैं कि यह सृष्टि के पूर्व की क्या घटा होगा उसके बारे में ऋषि की सोच है, ऋषि की दृष्टि है। तो ये कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले यह संसार अंधकार से परिवेष्टित या आच्छादित था। यह संसार अंधकार से परिवेष्टित आच्छादित था और यह स्वयं अज्ञान था। तम आसीत तमसा गूढ़म। तम जो है वह अज्ञान है और तमसा मतलब अंधकार से आच्छादित अज्ञान था। और अप्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम, अप्रकेत जिसका लक्षण नहीं था, ऐसे जल से यह जगत बना हुआ था, या यह जगत ऐसा जल था जिसका कोई लक्षण नहीं था, जिसको कह नहीं सकते थे कि यह यही है। नाम रूप आदि उसमें नहीं थे। आगे कहते हैं कि यह जगत व्यापक एवं तुच्छ, तुच्छ कहते हैं जो ब्रह्म से छोटा है। तो यह जगत व्यापक एवं तुच्छ, और तुच्छ का एक अर्थ यहां लिया है अनुद्भूत स्वरूप वाले, यानी कि जिसके बारे में हम कह नहीं सकते कि यह ऐसा है, नाम इसका नाम ऐसा है, रूप इसका ऐसा है। तो ऐसे अज्ञान से आच्छादित था यह जगत। फिर वह जगत ब्रह्म की संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुआ। यह इसका हिंदी अर्थ है। तो इसमें यह कहा गया है कि पहले सृष्टि के पहले अज्ञान था और वह अज्ञान भी अंधकार से आच्छादित था। यानी कि अज्ञान तो था ही, जिसके बारे में जो कह नहीं सकते वह क्या था, तो वह अज्ञान ही हुआ। और वह भी अंधकार से आच्छादित था, अंधकार था चारों तरफ। और वह जिसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते कि वह क्या था, तो वह अज्ञान ही हुआ और अंधकार से आच्छादित था, यानी कि अंधकार था उस समय। और फिर ये हुआ कि भाई अज्ञान यदि है तो एक अनुमान लगाया ऋषि ने कि वो शायद जल था जिससे यह जगत प्रकट हुआ। लेकिन उस जल के बारे में कोई लक्षण हम कोई स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वही जल था। लेकिन यह जगत था, तो वह जगत किससे था? तो तुच्छ्येनाभिहितम, वह जिसके स्वरूप का अभी उद्भव नहीं हुआ, जिसके स्वरूप का अभी बता नहीं सकते कि लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, तो इस जिसके स्वरूप का अभी उद्भव नहीं हुआ, ऐसे अज्ञान से आच्छादित यह जगत था। जैसे ही वह जिसके स्वरूप का हमें ज्ञान होने लगता है, मतलब कि यह ऐसा है जिसके बारे में हम परिभाषा कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लक्षण दे सकते हैं, तो वह अज्ञान समाप्त होने लगता है और ज्ञान का उदय होने लगता है। तो यहाँ जो जगत है उसके बारे में यह कहा गया कि वह जगत उस अज्ञान से आच्छादित था। लेकिन उस अज्ञान को भी हम नहीं कह सकते, उसके स्वरूप को भी हम नहीं कह सकते कि वह ऐसा अज्ञान था। और इसके बाद आगे कहते हैं कि वह जो जगत है जो बाद में उत्पन्न हुआ, वह उस ब्रह्म की संकल्प शक्ति से आविर्भूत हुआ या उत्पन्न हुआ। यह तो सरल है कि उसकी संकल्प शक्ति यानी उसकी इच्छा हुई कि सृष्टि की सृक्षा जिसको कहते हैं, सृष्टि की इच्छा हुई तो यह जगत उत्पन्न हुआ। बड़ी बात इसमें यह है कि जो अनुद्भूत स्वरूप वाला अज्ञान है, यह कुछ है ऐसा भी नहीं कह सकते, यह कुछ है ऐसा कुछ है, यह इसमें भी ऐसा कुछ है कहने में भी थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता यह अज्ञान है, अनुद्भूत स्वरूप वाला अज्ञान। तो उस अज्ञान से यह जगत
आच्छादित था। यदि हम कहते हैं कि ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ में यह बोध रहता है कि कुछ तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता में हमें बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। तो इसमें यह जो अज्ञान है उसके स्वरूप का भी उद्भव नहीं हुआ है। तो ऐसे अज्ञान से ही आच्छादित वह जगत था। तो इसमें जो यही एक पंक्ति है जो थोड़ी सी स्पष्ट करने में जिसमें प्रयत्न करना पड़ रहा है कि जब जगत का ज्ञान नहीं है, जगत कुछ ऐसा है, तो वह जगत अज्ञान से ही आवृत है। और जब हम जगत का बोध कर लेंगे तो वह अज्ञान धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जब जगत के स्वरूप का बोध हो जाएगा तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो यह एक प्रकार से साहित्यिक अलंकारिक भाषा है। वह अज्ञान से आच्छादित था, मतलब उस जगत के स्वरूप का भी कोई ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वह अज्ञान से आच्छादित था, यह अर्थ हुआ। तो इस तरह से यह कहा गया कि जो अज्ञान था वह भी अंधकार में था, और शायद जल था लेकिन वह लक्षण से रहित जल था, और यह जगत भी अज्ञान से आच्छादित था, और ब्रह्म की संकल्प शक्ति से, उसकी इच्छा से इस जगत का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्म यानी कि कारणभूत जो मूल ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसमें से इस जगत का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ तम को माया भी अर्थ ले सकते हैं कि वह माया ब्रह्म के साथ सन्निहित थी, और अभी चूंकि उसका कोई ज्ञान नहीं था इसलिए वह अंधकार से आच्छादित था। और जब उस ब्रह्म के अंदर शिक्षा हुई, शिक्षा सर्जन की इच्छा हुई, तब इस जगत की उत्पत्ति हुई उस माया के द्वारा ही, उस अज्ञान के द्वारा ही, वहीं से यह जगत उत्पन्न हुआ। और चूंकि जगत के साथ अज्ञान से उत्पन्न हुआ, इसलिए जब तक इस बात को हम समझ नहीं लेंगे कि जगत जो है वह वास्तव में जगत नहीं है, वह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तब तक यह अज्ञान पूरी तरह से दूर नहीं होगा। और जिस दिन यह अज्ञान दूर हो जाएगा उस दिन हम उस ब्रह्म की सत्ता को समझ लेंगे। यही इस का अगर देखा जाए तो भावार्थ निकल सकता है। तो आज इतना ही। इत्यलम कल्याणमस्तु।